तो गाइस उस भड़वे धर्मादैपिक उर्फ प्रभात शुक्ला ने फिर से वही वाली बकचोदी की यार। तो चलो एक बार फिर से उसकी लुंगी खोली जाए। ओके तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, बड़ा मजा आएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छोड़ दिया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। बेचारे ने अपनी वीडियो में मुझे रोस्ट करने की एक अच्छी मगर नाकाम कोशिश की, जिसे देखकर मुझे तो भाई बड़ी हंसी आई। सबसे पहले ये हरिवंश पुराण के चैप्टर्स दिखाकर कहता है कि हरिवंश पुराण पुराण ही नहीं है, मतलब वही पुराना वाला क्लेम इसका। ये कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग पर ब्रह्म भी पैदा होते हैं, क्योंकि कुछ रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग महादेव का जन्म नारायण से हुआ था। तो बेटा कई जगह ये भी लिखा है कि उनका जन्म ब्रह्मा जी से भी हुआ था। तो रियलिटी क्या है, किनसे हुआ था उनका जन्म? इन आइस्कॉनी टट्टों को ये तक नहीं पता और आते हैं बात करने के लिए। दरअसल बात यह है कि जिनका जन्म ब्रह्मा से हुआ था वो रुद्र नील लोहिता थे, और जिनका जन्म विष्णु से हुआ वो रुद्र कपारदीन थे। ये दोनों ही महादेव के बस दो रूप थे, क्योंकि महादेव ने नारायण और ब्रह्मा को ये वरदान दिया था। आगे इस भोसड़ी वाले ने कहा कि महादेव और नारायण के युद्ध में नारायण ने डोमिनेट किया, जिसके बाद महादेव पीछे हटकर उनकी शरण में जाते हैं, और महादेव के पास जो पद है वो नारायण का दिया हुआ है। इसीलिए हरिहरा को एक कहा जाता है। ओम फट स्वाहा। ये सुनकर ना मेरी किडनी में हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि भाई इसके रेफरेंस में तो मुझे ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आया। और सुन बे, अगर तेरी गांड में दम है ना, और तेरे आधार कार्ड वाले बाप ने अगर तुझे अपनी मेहनत से पैदा किया है, तो जरा इस रेफरेंस से मुझे दिखा दे कि कहाँ है तेरा क्लेम इसमें। फिर ये कहता है कि महादेव की सुप्रीमेसी के कुछ स्टेटमेंट्स के जरिए मैं बहुत ज्ञानी बनता हूँ। तो ना भाई ना, मैं इतना भी बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बस जो पढ़ता हूँ वही बोलता हूँ। फिर यह कहता है कि महादेव को सुप्रीम बताने वाले स्टेटमेंट्स में कुछ इंटरपोलेशन है, कुछ सेंसलेस है और कुछ प्रेजिंग स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि नारायण के लिए जो स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं वो भी इंटरपोलेशन, सेंसलेस और प्रेजिंग स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तेरी तरह भोसड़ी वाला नहीं ना यार। फिर ये मेरे प्रीवियस वीडियो के प्रूफ्स को सेंसलेस कहकर फिर से अपने पुराने वाले रेफरेंसेस दिखाकर उसे डिबंक करने की कोशिश करता है, पर अफसोस फिर से नाकाम हो जाता है। तो चलो मैं भी वही वाले रेफरेंसेस दिखाकर इसका वस्त्र हरण करूंगा। महाभारत में यह साफ लिखा हुआ है कि श्री कृष्णा जी का जन्म भी महादेव से हुआ था और वो उन्हीं को समर्पित है, लेकिन इस भड़वे के अकॉर्डिंग ये सारे रेफरेंसेस फेक और इसके सारे रियल हैं। गजब की हिपोक्रेसी है यार इस भड़वे की। श्री कृष्णा जी ही नहीं बल्कि नारायण स्वयं महादेव को समर्पित है। वो ज्येष्ठ साम स्तोत्रम से उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण समेत सभी महादेव से ही जन्मे हैं। आगे इसने मेरे सारे रेफरेंसेस को इलॉजिकल बोलकर अपना पल्ला झाड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर से फेल हो गया। ओम फट स्वाहा। क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु क्रमशः भगवान शिव के दाएं और बाएं तरफ से जन्मे थे। इसने अपनी वीडियो में कहा कि इसने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रूफ दे दिया है कि विश्व रूप नारायण का है, लेकिन इसके किसी प्रूफ में मुझे ये तो दिखाई नहीं कि विश्व रूप नारायण का है, ना ही ये खुद दिखा पाया। फिर ये पूरे वीडियो में अपने पुराने वाले रेफरेंसेस चिपकाता रहता है। पूछो क्यों? अरे पूछो ना क्यों? प्रूफ्स खत्म हो गए यार बेचारे के पास, लेकिन मेरे पास नहीं हुए, क्योंकि पूरी महाभारत महादेव की लीलाओं से भरी पड़ी है। फिर ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस दिखाकर कहता है कि विष्णु जी अजन्मे हैं, मतलब इस भोसड़ी वाले को ये भी नहीं पता कि महादेव के लिए भी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। आगे ये कहता है कि सब कुछ विष्णु जी ने बनाया है, इंक्लूडिंग ऑल गॉड्स, लेकिन वो खुद कहते हैं कि सब कुछ महादेव ने बनाया है, इंक्लूडिंग ऑल गॉड्स। फिर ये भड़वा दोबारा से बाणासुर, ऋषि नारायण और महादेव नारायण युद्ध का रेफरेंस देते हुए कहता है कि जब महादेव को इन्होंने परास्त कर दिया तो भला वो महादेव की तपस्या क्यों करेंगे। ये सुनकर लॉजिक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। ओम शांति। ओम फट स्वाहा। बेटे पहली बात कि नारायण की तपस्या करने वाली घटना इन सब इंसिडेंट से भी पहले की है। दूसरी बात, बाणासुर युद्ध में श्री कृष्णा जी खुद महादेव की तपस्या करके उनसे विजयी होने का आशीर्वाद मांगते हैं। ऋषि नारायण के युद्ध में तो महादेव ने ही डोमिनेट किया, और विष्णु जी वाले युद्ध का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि धनुष की चेकिंग में महादेव का पिनाक तो मेंशन ही नहीं है। इस पे मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, महादेव और नारायण के युद्धों पे डिटेल्ड वीडियो। नारायण को अपने पूरे शरीर को सुखाने के बाद महादेव के दर्शन प्राप्त हुए थे, और तब जाकर उन्हें अजय होने का वरदान मिला था। फिर से इसने अपना सड़ा हुआ क्लेम किया कि विश्व रूप महादेव का नाम है। इस भोसड़ी वाले ने फुटनोट्स फिर से चेक नहीं किए।
जिनसे यह पहले ही क्लियर हो चुका है कि विश्व रूप महादेव का है और किसी का नहीं। लेकिन नहीं, इसका क्लेम है कि अगर विश्व रूप भगवान शिव का है तो उन्होंने यज्ञ क्यों किया, क्या जरूरत आन पड़ी। मतलब इस भोसड़ पप्पू ने महाभारत तो पढ़ी ही नहीं, एटलीस्ट ये चैप्टर तो पढ़ लेता जहाँ राजधर्म, पराया धन और यज्ञों की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि वेदों में लिखा है कि 3 तरह का ज्ञान अर्जित करें, धन संचय करें और यज्ञ करें। हिंसा और शत्रुता के माध्यम से ही सभी देवों ने स्वर्ग में अपना स्थान पाया है। इसी का सहारा देवों ने लिया और वो वेदों के शाश्वत शब्द हैं। हमेशा अध्ययन करें, तप करें, यज्ञ करें और बलिदान दें, क्योंकि अगर कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता है और दान देता है तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। और इसीलिए महादेव ने यज्ञ किया ताकि लोग भटके ना। वो यज्ञ उन्हीं को समर्पित हो रहा था, क्योंकि सारे यज्ञ महादेव को ही समर्पित होते हैं। उन्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, क्योंकि ये वेदों में लिखा है, जिससे लोग यज्ञ, दान, पुण्य करें और वेदों के अनुसार काम करें। लेकिन इसने तो कुछ और ही मतलब निकाल लिया यार। ओम फट स्वाहा। फिर ये कहता है कि महादेव ने पाशुपतास्त्र बहुत तपस्या के बाद प्राप्त किया था। तो बेटा उन्होंने अपने तपोबल से इसका निर्माण किया था, अपने तप की शक्ति से, जैसे परशुराम जी ने अपने तपोबल से भार्गवास्त्र का निर्माण किया था। वैसे नारायण ने भी बहुत तपस्या करके ही सुदर्शन चक्र पाया था। हाँ, वो बात अलग है कि महादेव ने खुद से बनाया और नारायण को महादेव ने दिया था। महादेव को उस अस्त्र के लिए तप की भी आवश्यकता नहीं थी। वो चाहते तो इसे ऐसे भी प्रकट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर पर ब्रह्म ही ऐसा करेंगे तो लोगों के अंदर तप की भावना नहीं रहेगी। फिर ये कहता है कि मैं ऐसा ना कहूँ कि नारायण भी तपस्या करते थे। क्यों भाई, क्यों ना कहूँ? इसमें तू एक्सपोज हो रहा है क्या? ओके, नहीं कहूँगा कि नारायण भी तपस्या करते थे, वो भी अपने आराध्य महादेव की। और ये कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं बल्कि उनका सुप्रीम फॉर्म था, जो कि यहाँ लिखा भी है। श्री कृष्णा जी और नारायण जो कुछ भी है वो महादेव की ही कृपा से है। तो ये ऋषि नर नारायण वाला लॉजिक तो यहीं पर पानी मांगने लगा। वैसे महादेव खुद निराकार है, वो एकलौते ऐसे भगवान हैं जो निराकार रूप में पूजे जाते हैं। वैसे यहाँ तो महादेव का विश्व रूप का इंग्लिश मीनिंग भी लिखा है, तो तेरा ये नाम वाला लॉजिक भी डीबंक हो गया। तो इसने यहाँ पर खुद को ही एक्सपोज कर दिया, क्योंकि इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग तो नारायण भी परब्रह्म नहीं हुए, क्योंकि इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग परब्रह्म किसी की तपस्या नहीं करते और नारायण ने तो तपस्या की थी। वैसे यहाँ पर तपस्या करना ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तपस्या किनकी हुई है। जैसे नारायण ने हमेशा महादेव की तपस्या की, लेकिन महादेव ने किसी की नहीं। वो खुद का ही ध्यान करते हैं, अपने ही पर ब्रह्म स्वरूप के रूप की तपस्या करते हैं वो। फिर ये भोसड़ी वाला कहता है कि इसके बाद बोरी में कहीं भी ईश्वर गीता का मेंशन नहीं है। तो बेटा महादेव का विश्व रूप तो है ना, ओ सॉरी, सिर्फ महादेव का ही विश्व रूप है, और उन्होंने ये ईश्वर गीता देते वक्त ही दिखाया था। तो ये तो क्लियर है कि ईश्वर गीता ही ओरिजिनल गीता है। फिर ये कहता है कि मैं हरिहरा को एक बोलकर नारायण का अपमान करता हूँ। तो हरिहरा तो एक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं महादेव की सुप्रीमेसी बताता हूँ जो तू छोड़ देता है या फिर छुपाना चाहता है। फिर ये इसे दिखाकर कहता है कि महादेव का गला सिर्फ समुद्र मंथन से निकले विष को धारण करने के कारण ही नीला नहीं पड़ा था, बल्कि कई बार पड़ा था। तो यहाँ इसने फिर से फुटनोट्स नहीं पढ़े, जिसमें साफ लिखा है कि महादेव का गला समुद्र मंथन से निकले हुए विष को धारण करने के कारण ही नीला पड़ा था। और इंद्र के वज्र वाले का चैलेंज तो इसने पूरा ही नहीं किया, उसकी फट के हाथ में आ गई। और ये स्वयं भुवा मानवांतर की बात कर रहा है यार, लिटरली मतलब मानवांतर तो चेक कर लेता यार। ओम फट स्वाहा। आगे ये भोसड़ी वाला फिर से अपना पुराना वाला क्लेम करता है और कहता है कि अर्जुन ने महादेव को बराबरी की टक्कर दी थी। बेटा एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांठ निकलेंगे। ओम फट स्वाहा। कहता है कि महादेव अपनी शक्ति का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो अर्जुन ने उनके पंचेज कैसे झेल लिए, और जब दोनों ने एक दूसरे को दबा लिया तो कैसे जलने लगे थे। लिटरली यार ये समझने के लिए ना इसके जैसे गधे का ही दिमाग चाहिए। अबे जब शक्ति का प्रयोग नहीं किया तभी तो अर्जुन ने उनके पंचेज झेले, और जलने लगे से युद्ध में बराबरी हो जाती है क्या? फिर ये कहता है कि महादेव माया का यूज करके अर्जुन को शक्तिहीन कर देते हैं। बेटा जब उन्होंने धनुष छीना था ना तभी माया का मेंशन है और कहीं नहीं। और क्या कहा तूने? अर्जुन ने महादेव के मुक्के झेल लिए, वो भी पूरी शक्ति के साथ। बेटा वहां पर दोनों के मुक्के को इंद्र के वज्र के समान बताया गया, यानी महादेव सिर्फ उतनी ही शक्ति लगा रहे थे जितनी कि अर्जुन लगा रहा था। और वो युद्ध बराबरी का तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक तरफा था, जहां अर्जुन भगवान शिव के प्रहारों से अपना संतुलन खो बैठता है और उसकी सांसें रुक जाती है, फिर वो अचेत हो जाता है, जबकि महादेव ने वहां पर अपनी शक्ति का अंश मात्र भी यूज नहीं किया था। तो बेटा पहले खुद पढ़ अपने बाप बोरी सिंह को, फिर दूसरों को बोल। ओम फट स्वाहा।
और जो मैंने इस भोसड़ी वाले को चैलेंज दिया था ना कि प्रूफ करे कि मैंने इसकी फेक आईडी बनाकर हर जगह कमेंट किया है, वो तो ये प्रूफ नहीं कर पाया, लेकिन इसने कुछ और हक दिया यार। अब इसने कहा कि मैंने इसके दोस्त ईशांत शुक्ला उर्फ साइलेंट से ये कहा था कि मैं इसके नाम की फेक आईडी बनाकर हर जगह कमेंट करूंगा और फिर वही कमेंट दिखाकर इसे एक्सपोज करूंगा। और मैंने 100 आईडी से इसके चैनल पर रिपोर्ट किया ताकि इसका चैनल बंद हो जाए। लिटरली यार इसने ये तक क्लेम किया, और तो और इसने ये तक कहा कि मैंने इसके दोस्त साइलेंट से कहा कि ये पैसे ले ले और अपना चैनल डिलीट कर दे। ओह भाई, भोसड़ी के मोटर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गांडू मोटी चूत तेरी, तख्तों के सौदागर। वैसे तो तू पिछला चैलेंज पूरा नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी एक और चैलेंज तुझे देता हूँ। अगर तू एक बाप की औलाद है और अगर उस रात तेरा पड़ोसी तेरे घर नहीं आया था तो अपने इस क्लेम को प्रूफ करके दिखा। वैसे मैं तेरा चैनल क्यों बंद करवाऊंगा यार, वही तो मेरे एंटरटेनमेंट का सोर्स है। जब भी मैं बोरिंग फील करता हूँ तो कुछ कॉमेडी देखने का मन करता है तो तेरा चैनल ही विजिट करता हूँ, क्योंकि क्रिकेट में चोकर और लाइफ में जोकर का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ओम फट स्वाहा। और मुन्ना, ये तेरा लास्ट रिप्लाई हो या फर्स्ट रिप्लाई हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देख यार, माना कि तू एक नंबर का नल्ला गिरा हुआ इंसान है, लेकिन इस तरह से अपने चैनल पर खुद को कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लगता यार। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।